हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो लास्ट की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो सी सेट को लेके जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर हमने दो कंसेप्ट को डिस्कस किया है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ नंबर और दूसरा है डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें मैंने दो वीडियो बनाई है, एक बेसिक है और एक हमारा एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो पिछले 2-3 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके 2019, 20 और 23 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं 19 to 23 उसके 4 क्वेश्चंस में इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि जिससे आपको आइडिया लगे कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तभी तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो इस वीडियो में मैं वो कंसेप्ट को जो कुछ क्वेश्चन में देखो यूपीएससी वो इजी तो आपको नहीं करने वाली चीज़ों को, वो आपको कई सारे कंसेप्ट को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसको पहला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो सेट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 2023 से है। इसमें आपको जो बताना है, क्या बताना है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन ये जो नंबर 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज़ डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट। ठीक है, तो मैंने जो है वो इस वीडियो को जो डिविजिबिलिटी रूल है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वाले कंसेप्ट ने आपको जो है वो समझाया था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है वो 2 into 5 का पेयर होना चाहिए। 2 into 5 के पेयर हमें बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहले। ठीक है, पेयर ऑफ 2 into 5, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। मतलब 2 into 5 अगर 1 पेयर है तो इसका मतलब होगा वो उसके लास्ट में कितना जीरो होंगे, 1 0 होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। 100 से डिवाइड करने पर हमें ये बताना है कि इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब रिमाइंडर क्या है। अगर ये नंबर जो नंबर दिया है गिवन नंबर वो 100 से डिविजिबल है, देन इस केस में क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है ये जानने के लिए कि आपको जो है वो डिविजिबिलिटी रूल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको करता हूँ। तो 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इन सब के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो 85 के आप निकालो, तो 85 का आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 17 5 से 85 होता है। 87 का आप निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा और 3 9 जा, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 29। और 89 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है। 91 अगर निकालेंगे तो 91 के लिए आप देखो 3 से निकलेगा, 7 से ही डिवाइड हो जाएगा। 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 1 जा और 7 3 जा, 13 7 जा। तो अगर आपको 13 की टेबल याद है तो 13 7 जा हो जाएगा ये। एंड आपका अब ये आता है ये 95, तो 5 इंटू आपका हो जाएगा 5 1 जा ये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 1 जा और 5 9 जा, 19 5 जा 95। ठीक है, अब यहाँ पर ये 96 है, अब 96 को आप कर लो। 96 को अगर आप करेंगे तो अलग से भी आप कर सकते हैं, वरना आप 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा एंड ये आपका हो जाएगा 4 4 जा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, हमें 5 और 2 के फैक्टर निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका भी क्या होने वाला है, ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 और 12 के फिर से करो तो 2 6 जा और फिर से करेंगे तो 2 3 जा, तो ये आपका हो जाएगा 8 3 जा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 8। ओके, अब यहाँ पर एक 5 का फैक्टर ये है, एक 5 का फैक्टर आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 5 के फैक्टर कितने होंगे, 5 स्क्वायर। मुझे 5 और 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, 5 के फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर 5 एंड प्राइम नंबर 2 का, और यहाँ से 2 का देखेंगे 2 की पावर 5। लेकिन हमें इसका अब देखना कॉमन इसमें कितना, 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, ये कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 2 की पावर 3 बचेगा, तो 2 की पावर जो 3 यहाँ पर बचेगा उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि 5 हमारे पास नहीं। तो अगर पेयर बनाना है तो 5 की स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब ये 100। तो इसके ये जो टोटल मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो ये नंबर कुछ इस तरह का आएगा। जो भी नंबर आएगा लास्ट में इसमें 00 ज़रूर आएगा।
तो इसके लास्ट में अगर 2 0 आएंगे और अगर आपको उसको 100 से डिवाइड करना है तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये जो भी नंबर है, जो भी मल्टीप्लाई में नंबर दिया है वो आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है देन उस केस में क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट मैं आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपके आते हैं। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करेंगे, ये 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर देंगे। ये आपको रिमाइंडर थ्योरम से भी अगर आप कंसेप्ट को निकालेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल से बहुत आसान हो जाएगा आपका। तो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल एंड इसके जो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर वो आपको निकालना आना चाहिए, जिसमें आपको ये कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है कि 2 और 5 दोनों के मल्टी जो पेयर है 2 और 5 का, 2 इंटू 5 के एक पेयर से 1 0 बनेगा, क्योंकि 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। तो लास्ट में वो 1 0 आ जाएगा, 1 0। अगर ऐसे 2 पेयर है तो 2 0, 3 पेयर है तो 3 0, और 4 पेयर है तो 4 0। इस तरह से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2020 से। इसमें लिखा है हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये फॉलोइंग प्रोडक्ट के एंड में कितने, ये 2020 में क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा, कौन सा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पेयर आपको देखना है, पेयर 2 इंटू 5 का पेयर। तो हमें ये माइंड में अपने रखना है कि 2 इंटू 5 के पेयर हमें देखना है। ये अगर 1 पेयर है तो लास्ट कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह के हमें पेयर देखना है। तो और एक पेयर से 1 0 होगा। ठीक है, ऐसे अगर 10 पेयर आएंगे तो 10 0, 12 पेयर आ रहे हैं तो 12 0। ऑप्शन अगर चेक करेंगे, अगर पहला ऑप्शन तभी ट्रू होगा जब 2 और 5 के जो पेयर होंगे वो 10 पेयर होंगे। ठीक है, दोनों कॉमन देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो अगर यहाँ पर 5 की पावर 15 है, किसी भी नंबर है 5 की पावर 15 और 2 की पावर 11 आ रहा है, तो इसमें दोनों में मिनिमम जो कॉमन नंबर है 15 पावर जो है उसमें कॉमन नंबर क्या है, पावर में जो आपका बोल सकते हो स्मॉलर नंबर 11 है, तो उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 की पावर 11। ठीक है, हम इसका जो 5 की पावर 4 बचा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 11 ही है। 5 और 2 दोनों होना चाहिए, तभी हमारा 10 की पावर, तभी हमारा जो है वो पेयर बनेगा, और उस पेयर के बाद हमारा वो मल्टीप्लाई होकर 10 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कम्प्लीटली। देखो 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 एक साथ आप लिख लेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको ज़्यादा, आप एकदम इसको लाइन से लिख लें। ठीक है, 40 45 50 45 50 55 एंड 60, 55 और लास्ट में क्या हो जाएगा 60। अब आपको यहाँ पर पेयर देखना है। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पर आपको करना है, देखो एक पेयर तो 5 का ही हो गया, यहाँ पर इसको 10 ही रहना दो। ठीक है, इसको मत छेड़ो, इससे कुछ भी मत करो। ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 10, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, तो यहाँ से एक 5 का पेयर बनना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर देखो एक 10 इंटू 3 आ जाएगा, 10 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसको 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 का मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, तो 9 से 2 हम नहीं निकाल सकते, 5 हमारा एक आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10, ओके, और ये हो जाएगा 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, तो 11 से हम 2 नहीं निकाल सकते। ये आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, तो पहले 10 देख लो, 10 कितने पेयर आपके आ गए डायरेक्टली, तो 10 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर इसको ध्यान से देखें तो एक हमारा ये हो गया 10, 1 2, ठीक है, 3 हो गया, 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर 6 पेयर, 6 10 आ गए। ठीक है, 6 पेयर लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको 5 का देखना है कि 5 के कितने पेयर हैं। 5 का 1 2 4, 2 यहाँ पर ना, तो 4 हो गया, 4 और ये आपका 5, 5 के बाद आपका ये 6 और ये आपका 7 और ये आपका 8। ठीक है, तो 5 की पावर 8। अब हमें 2 की पावर और देखना है, तो 2 की पावर देखें आप, तो 2 की पावर हमारी एक ये हो गई 1 1 और 2 3, यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएंगे, 3 हो गया, 3 के बाद आपका ये 4, तो 2 की पावर 4 आ गया।
अब यहाँ पर हम कॉमन कितना लेंगे, कॉमन तो हम यहाँ इन दोनों से अगर पेयर बनाएंगे 5 × 2 का पेयर बनाएंगे तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 4 है। तो यहाँ से हमारा कितना 10⁴ आ जाएगा। तो यहाँ से 4 पेयर और आ गए हमारे 10 के, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारे 10 पेयर हो रहे हैं। 10 पेयर का मतलब हमारा यहाँ पर 10⁻10 हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर आप चेक करोगे तो 1 और लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे, इसके लास्ट में 10 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, कितने 10 ज़ीरोज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन कि जो गिवन नंबर है, गिवन प्रोडक्ट है, उसके एंड में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 10 होंगे। ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये कंसेप्ट पता हो कि 5 × 2 का जो पेयर है उस पेयर को हमें फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से उस पेयर का जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका 10 आएगा। 5 and 2 बोथ आर प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने किया है ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर किया ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर हम 5 डिजिट नंबर हमको बनाना है और रिपीटिशन नहीं करना आपको। डिजिट्स आपको जो गिवन है, जो हमें डिजिट्स दिए हैं वो कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट्स से हमें जो बनाना है 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, और कह रहे हैं कि कितने 5 डिजिट प्राइम नंबर्स बनेंगे। ध्यान रखना ये प्राइम नंबर्स। अब कंसेप्ट यहीं पे आ गया, ये आपको पकड़ना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी तो आप यहाँ पर गलत लगा के चले आएंगे। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर ले लो, मान लो कोई नंबर x है, ये प्राइम नंबर तभी होगा जब इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे 1 और ये खुद x, 1 एंड इटसेल्फ, ओनली 2। अगर इसके अलावा कोई अदर नंबर 2, 3, 4, 5 उसका अगर उसको डिवाइड कर दिया उसको, देन वो नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें इस कंसेप्ट को आपको पकड़ना था। अब देखो इसमें जो डिजिट दिए हैं आपकी वो 1, फॉर एग्जांपल एक नंबर उसमें से ये भी होगा, मान लेते हैं 3, 4, 5 ये नंबर होगा। अब इस नंबर को अगर ध्यान से देखो तो 1 + 2 सम ऑफ डिजिट करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैंने आपको बताया था सम ऑफ डिजिट, जब डिविजिबिलिटी रूल में बताया था तो उसमें सम ऑफ डिजिट हम किस किस के निकालते थे कि उसमें 2 नंबर्स के निकालते थे, डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 9। इन 2 नंबर्स के लिए अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है देन वो 3 से तो होगा ही होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी 9 के लिए सम ऑफ डिजिट ऑल्सो ऐसे करके बोलेंगे कि इफ़ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 9 देन द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 और 9, ठीक है। अगर वो उसकी डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल हैं, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है देन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कोई नंबर था, ये कोई एक नंबर हमारा बना 5 डिजिट से। अब इस नंबर की डिजिट्स को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पर कितना हो रहा है 6 + 4 ये आपको हो गया 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करो, क्या ये डिविजिबल है, यस। इसका मतलब दो, अब होगा क्या, इस नंबर में आप क्या कर सकते हो, इस नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ डिजिट इधर उधर चेंज होगी। ये 4 यहाँ सकता है, 4 2 3 1 5 ऐसे हो सकता है, या ये नंबर जो है वो 5 2 3 1 5 ऐसे हो सकता है। तो ये आपस में इंटरचेंज होंगी इसकी डिजिट। जितने भी नंबर आप बना लो, इससे जितने भी पॉसिबल नंबर्स होंगे ना, उन सारे नंबर्स में डिजिट्स की प्लेसेस ही चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर में आप सम ऑफ डिजिट तो निकालोगे ना, तो सम ऑफ डिजिट ऑलवेज इक्वल टू 15। अगर सम ऑफ डिजिट ऑलवेज इक्वल टू 15 देन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 15, 3। सम ऑफ डिजिट्स इज, हाँ सम ऑफ डिजिट क्या है, सम ऑफ डिजिट जो भी नंबर है तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा 15 होगा, और 15 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, देन ओरिजिनल नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर 3 से वो डिविजिबल हो गया तो उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। अगर फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए देन वो नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड सेल्फ। अगर इसके नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो इस रूल को फॉलो करे। इस रूल को फॉलो करने का मतलब ये जो डिजिट्स दिए हैं इन डिजिट्स से मिला के बना हो।
तो कोई भी नंबर आप बना लो वो हमेशा डिविजिबल बाई 3 होगा। देन हम ये बोल सकते हैं कि हम इसमें एक भी 5 डिजिट नंबर नहीं बना सकते जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। एक भी 5 डिजिट नंबर इन डिजिट्स की हेल्प से नहीं बना सकते जो डिजिट दिए। अब यहाँ पर आप 5 की जगह 6 कर दो, या 1 के प्लेस पे अगर आप 6 कर देंगे तब क्या होगा, 1 के प्लेस में आपने कर दिया 6, देन आपने क्या करा वहाँ पर आप ऐड कर लो। अगर आप 6 कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि और नंबर डिजिट से नहीं होगा, तो आपका 6 + 5 + 4 + 3 + 2, यही तो 5 डिजिट नंबर हो रहे हैं। अब इसको आप ऐड करो 11 प्लस ये आपका कितना हो रहा है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 क्या 23 से डिविजिबल है? नहीं, 23 से डिविजिबल नहीं। तो इस नंबर के लिए हम बोल सकते हैं कि कुछ नंबर आ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है कि क्या आपको डिविजिबिलिटी रूल आता नहीं आता, क्या आप वो क्वेश्चन उस कंसेप्ट को एट द मोमेंट समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो आपने अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में आया और अगर आप इस लेवल का सोच पा रहे हो तब तो ये क्वेश्चन कर दो, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको सारे कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको सीसेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो जो मैंने 2 कंसेप्ट आपको समझाए, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर, और दूसरा है डिविजिबिलिटी रूल, में 2 वीडियोज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया। एन 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर क्या है, 42527446B। इसमें ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। क्या ये 8 डिजिट नंबर है आपका, 8 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ये जो 8 डिजिट नंबर है, कह रहे हैं कि जब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, किससे, 3 से जब डिवाइड करते हैं तो इसमें जो रिमाइंडर आता है, देख रहे हैं आप, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब घुमा के क्वेश्चन देते तो रिमाइंडर इसका 0 आता है। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है जो गिवन नंबर है, इनडायरेक्टली इनका कहने का मतलब है कि जो 8 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 3 है देन सम ऑफ डिजिट ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली बोला कि इनडायरेक्टली बोला कि नंबर 3 से डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है। अब सम ऑफ डिजिट देख लो आप, सम ऑफ डिजिट निकालो, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + B, ठीक है। तो अब इसको 3 से ये 3 से डिविजिबल है, ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। चलो इसको ऐड करो, सो 6 5 11 11 + 2 13 13 20 24 और 6 30, ये हो गया आपका 30 + B। तो आपका ये हो जाएगा 30 + B। अब देखो ये B की वैल्यू, जितनी V की वैल्यू यहाँ पॉसिबल होंगी उतने ही यहाँ पर नंबर्स होंगे। कहना हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ V आर पॉसिबल, तो B की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है। देखो क्या B की वैल्यू यहाँ 0 हो सकती है, जब 0 करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या B की वैल्यू, एक मिनट मैं इसको सही से लिख देता हूँ कि B की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। तो B की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो आपकी 0 हो सकती है। अगर 0 होगी तो नंबर क्या हो जाएगा 30 / 3 हो जाएगा। क्या इस B की वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है, अगर 3 हो गया तो ये 33 / 3 हो जाएगा। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यस। मैंने तो 1 और 2 नहीं लिया, क्योंकि 1 2 लेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा, भाई रिमाइंडर 0 तभी आएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर, क्या हम इसको B को क्या ले सकते हैं, B को 6 ले सकते हैं। तो एक मिनट, B को कितना 6 ले सकते हैं क्या। अगर B को 6 लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 36 / 3, यस ये भी वैल्यू हो सकती है। क्या हम 9 ले सकते हैं, अगर 9 लेंगे तो ये होगा 39 / 3, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, डिवाइड होके ये आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर B की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया था, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा A ऑप्शन 0, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।